हेलो, राधे राधे। और सभी छात्र कैसे हैं? तो हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, और कल हम लोगों ने भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा का अध्ययन किया था। और कर्क रेखा में भी ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि कर्क रेखा की भारत में क्या पोजीशंस है। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो आज तीसरी रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरी रेखा जो है उसका नाम है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? तो आज हम लोग मकर रेखा का अध्ययन करेंगे। कौन सी रेखा का? मकर रेखा, यानी कि वह रेखा जो पृथ्वी पर 23.5 डिग्री, कितने डिग्री? पहले हम बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं कौन सी? भूमध्य रेखा। और यदि दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा पृथ्वी के केंद्र के साथ 23.5 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। उस रेखा को किस नाम से जानेंगे? तो उस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? तो सबसे पहले मकर रेखा वह रेखा होती है जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। किसके साथ? केंद्र के साथ। अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, यदि ये बात हम लोग डिस्कस करें कि मकर रेखा जो है वह कौन कौन से महाद्वीप और कौन कौन से महासागर से होकर के गुजरती है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि महासागरों की बात करी जाए तो महासागर तीनों रेखाओं में समान है। यानी कि भूमध्य रेखा जिन महासागरों से गुजरती है उन्हीं से कर्क और मकर रेखा भी गुजरती है। जैसे अगर हम इधर में सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र है वो जलीय क्षेत्र का नाम है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? तो सबसे पहले आपकी ये मकर रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो महासागर है इस महासागर का है नाम जो है, तो दूसरा महासागर जो है और वो महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर। तो प्रशांत के बाद हिंद से जाती है। और तीसरा अगर महासागर की बात करें तो तीसरा महासागर जो है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। यानी कि महासागरों की बात करी जाती है तो मकर रेखा जो है वो 3 महासागरों से होकर गुजरती है। एक कौन सा होगा? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। यदि इसी बीच हम लोग महाद्वीपों का अध्ययन करें तो यहाँ पर जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम क्या होगा? तो इस महाद्वीप को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले ये कौन से महाद्वीप से निकलती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के। और जैसा कि आपको ध्यान है कि यह रेखा एशिया महाद्वीप से होकर नहीं निकलती है, इसलिए हिंद महासागर के बाद यह रेखा सीधा कौन से महाद्वीप में जाती है? तो ये रेखा सीधी आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर के निकलती है। तो दूसरा महाद्वीप कौन सा आएगा? अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यही जो रेखा है वह देशों की बात की जाए तो बोत्सवाना देश से निकलती है, नामीबिया देश से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका से होकर निकलती है, और अगर आगे देखा जाए तो मेडागास्कर और मॉरिशस से होकर के निकलती है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो मकर रेखा है वह रेखा कौन कौन से देशों से निकलेगी? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि यह रेखा बोत्सवाना, कौन सा देश है? बोत्सवाना से होकर निकलती है। यह रेखा नामीबिया देश से होकर निकलती है। और यह रेखा दक्षिण अफ्रीका देश से होकर निकलती है। और इस दक्षिण अफ्रीका के बाद यह रेखा 2 देश और हैं जिनसे होकर के ये अफ्रीका महाद्वीप में निकलती है। यानी कि यह रेखा मॉरिशस से होकर निकलती है और यह रेखा मॉरिशस के बाद मेडागास्कर से होकर निकलती है। यानी कि 5 देश हैं जिन देशों से होकर के मकर रेखा जो है वह अफ्रीका महाद्वीप से होकर के निकलती है।
यदि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर जो आपका महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम क्या है, तो ये महाद्वीप आपका कौन सा होगा, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यानी कि पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अफ्रीका, और यदि तीसरे महाद्वीप की बात की जाए तो तीसरा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया के बाद तो तीसरा महाद्वीप जो आएगा वो आपका दक्षिणी अमेरिका, कौन सा होगा, दक्षिणी अमेरिका। देखेंगे यहाँ फिर से कि सबसे पहले अगर हम लोग जलीय भाग की बात करें तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर से निकलती है, हिंद ओशियन यानी हिंद महासागर से, एटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर से होकर निकलती है। और यदि यहाँ देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यदि यहाँ बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका, और यहाँ देखा जाए तो साउथ अमेरिका महाद्वीप, कौन सा होगा, साउथ अमेरिका महाद्वीप से होकर के निकलती है। यानी 3 महाद्वीपों से होकर के और 3 महासागरों से होकर के कौन सी रेखा निकलती है, तो ये रेखा आपकी कौन सी है भाई, मकर रेखा जो है ये निकलती है। अब आगे हम लोग देखें कि दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से देशों से निकलती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, दक्षिणी अमेरिका के देशों का अगर अध्ययन किया जाए तो यहाँ देखेंगे पहले सबसे पहले चिली देश से होकर के निकलती है, चिली के बाद आगे चलेंगे तो यह पराग्वे से होकर निकलती है, पराग्वे के बाद अर्जेंटीना से होकर निकलती है, और अर्जेंटीना के बाद ब्राजील से होकर निकलती है। यानी कि ये दक्षिणी अमेरिका देशों में देखें तो 4 ऐसे देश हैं जिन देशों से होकर के मकर रेखा क्या होती है, निकलती है। यानी कि पहले अगर देखें तो चिली से होकर निकलेगी, चिली के बाद पराग्वे से होकर निकलती है, और पराग्वे के बाद अर्जेंटीना से निकलती है, और अर्जेंटीना के बाद ब्राजील से निकलती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह मकर रेखा अगर हम विश्व के स्तर पर देखें तो 3 महासागर हैं, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, 3 महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही देश से निकलती है, ऑस्ट्रेलिया से। अफ्रीका में 5 देशों से निकलती है, देखो कौन कौन से हैं, बोलेंगे मेडागास्कर, दूसरा कौन सा है, मॉरिशस, तीसरा कौन सा है, बोत्सवाना, चौथा कौन सा है, नामीबिया, और 5वां कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। तो इन 5 देशों से होकर निकलती है। और यदि दक्षिणी अमेरिका में देखें तो 4 देशों से, कितने देशों से, 4 ऐसे देश हैं जिनसे निकलती है। पहला कौन सा है, चिली, और दूसरा कौन सा है, पराग्वे, और तीसरा कौन सा है, अर्जेंटीना, और चौथा कौन सा है, ब्राजील। तो ये मकर रेखा कौन से महासागर, कौन से महाद्वीप से निकलती है। और मेरे प्यारे छात्रों, लास्ट अगर हम लोग देखें तो मकर रेखा को अफ्रीका महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी जो है वह इस मकर रेखा को कितनी बार काटेगी, तो आपका आंसर है सर 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार। तो यहां देखो सवाल, पहले हम लोग बात करें मकर रेखा कहते किसको है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी क्या पड़ती हैं, किरणें, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर रेखा जो है ये 3 महासागरों से होकर निकलती है। पहला कौन सा है, प्रशांत महासागर, दूसरा कौन सा है, हिंद महासागर, तीसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। यदि महाद्वीपों की बात की जाए तो 3 महाद्वीपों से होकर निकलती है। पहला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन सा होगा, अफ्रीका। अफ्रीका में भी कौन कौन से देश, देखो मेडागास्कर, मॉरिशस, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, 5 देशों से होकर निकलती है। जबकि तीसरा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होता है, और इसमें भी देश 4 होंगे। पहला है चिली, दूसरा है पराग्वे, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है ब्राजील। यानी कुल टोटल देशों की बात की जाए तो मकर रेखा मेरे प्यारे छात्रों कुल 10 देशों से होकर के क्या होती है, निकलती है। तो हम बात कर रहे हैं कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटेगी, तो आपका आंसर आएगा लिम्पोपो नदी काटती है, जो कहां पर काटती है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर हम नोट वर्ड्स देखें यहाँ पे तो याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप जो है, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के
एक तो आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, और कौन सी गुजरती है, तो इससे होकर के कर्क रेखा, और कौन सी गुजरती है, मकर रेखा। तो ये सवाल आता है कि किस महाद्वीप से होकर के भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के उपर्युक्त तीनों काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। तो यहाँ हम लोगों ने तीनों काल्पनिक रेखाओं का अध्ययन किया कि मकर रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं और भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है। इनके अलावा मेरे प्यारे छात्रों दो चीजें और ध्यान रखेंगे, जो नॉर्थ के अंदर 90 डिग्री है, इस नॉर्थ के 90 डिग्री को मेरे प्यारे दोस्तों उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, जबकि जो दक्षिण में 90 डिग्री है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और भी आगे देखें तो यहाँ 66.5 डिग्री जो आपका उत्तर में स्थित है, इस 66.5 को आर्कटिक रेखा या व्रत कहते हैं, जबकि दक्षिण के 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक व्रत या अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। तो जैसा कि ये आपके सामने है, आपने लिखा होगा इसे, या फिर इसका जल्दी से एक बार आप लोग सभी स्क्रीनशॉट लें। देखेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों रेखाएं थी, कर्क, मकर और भूमध्य। आगे अगर डिस्कस करें इसी कदम में तो एक कदम और, क्योंकि यहाँ हम लोग देखें तो एक कदम आगे चलते हैं तो एक सवाल आता है कि किसी भी अक्षांश जो होता है उस अक्षांश के आधार पर, किसके आधार पर, अक्षांश जो होता है उस अक्षांश के आधार पर विश्व के प्रमुख ताप कटिबंधों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है या डिस्कस करें। तो एक आप लोग पॉइंट लिखेंगे, सभी लोग नोट डालेंगे या फिर वहां हेडिंग बनाएंगे। आपसे एक सवाल आता है, प्रतिध्रुव किसे कहते हैं। सवाल क्या आता है, प्रतिध्रुव किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर प्रतिध्रुव की बात की जाए तो प्रतिध्रुव अक्षांश और देशांतर दोनों का होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम प्रतिध्रुव की बात करेंगे तो प्रतिध्रुव मैंने कहा अक्षांश का भी होता है और किसका भी होता है, देशांतर। तो एक साइड में अक्षांश का प्रतिध्रुव निकालेंगे और एक साइड में देशांतर का प्रतिध्रुव निकालेंगे। देखो जैसा कि आपको पता है देशांतर का हम अध्ययन आगे नेक्स्ट आगे ही करेंगे हम लोग, क्योंकि अक्षांशों के समापन की ओर हम चल रहे हैं। अक्षांशों में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। आज हम लोग अक्षांश टॉपिक जो है उसका हम पार्ट 4 वीडियो पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी इसका चौथा वीडियो आज हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि भाई प्रतिध्रुव किसे कहते हैं। यानी प्रतिध्रुव जो होता है, यदि अक्षांश का आपको क्या निकालना है, प्रतिध्रुव क्या निकालना है, यदि अक्षांश का प्रतिध्रुव ज्ञात करना है तो याद रखना दिशा जो होती है इस दिशा में क्या करना होता है, बदलाव करते हैं, जबकि जो उसकी संख्यात्मक वैल्यू होती है, जो उसका संख्यात्मक मान होता है, ये मान कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। फिर से देखो, अगर हमसे कह रहा है कोई एक अक्षांश देता है और कहता है कि इस अक्षांश का प्रतिध्रुव क्या होगा। प्रतिध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्रुव कितने होते हैं, 2। यदि उत्तर दे रखा है तो दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, अगर दक्षिणी ध्रुव दे रखा है तो उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है। हमें ध्रुवों के आधार पर प्रतिध्रुव निकालना है, यानी एंटी पोलर पर जाना है, अपोजिट में जाना है, उत्तर का दक्षिण बताना है, दक्षिण का उत्तर बताना है। यही बात तो हम लोग प्रतिध्रुव में कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यदि मेरे प्यारे छात्रों अक्षांश है तो दिशा बदलनी है, असंख्यात्मक वैल्यू में परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मैंने कहा यदि कोई अक्षांश दिया है, मैंने कहा यदि कोई अक्षांश दिया है और हमें उस अक्षांश का क्या बताना है, प्रतिध्रुव बताना है, तो प्रतिध्रुव कैसे निकालेंगे। देखो अगर मुझे अक्षांश दिया है और प्रतिध्रुव निकालना है, मुझे बताया कि यदि मान लो 30 डिग्री नॉर्थ है और आपको अक्षांश बताना है, तो देखो यहाँ पे नॉर्थ दिशा है, 30 डिग्री क्या है, संख्यात्मक वैल्यू, सूत्र लगाएंगे संख्यात्मक मान है परिवर्तित, यानी प्रतिध्रुव में कितनी डिग्री आएगा,
30 डिग्री, दिशा को बदलना है तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा, साउथ। तो 30 डिग्री नॉर्थ का प्रतिध्रुव 30 डिग्री साउथ, और 30 डिग्री साउथ का प्रतिध्रुव 30 डिग्री नॉर्थ होता है। जैसे एक आध एग्जाम्पल और देखें इसके अलावा, तो 30 डिग्री नॉर्थ के अलावा जैसे 45 डिग्री साउथ दिया तो फिर 45 डिग्री ही क्या होगा, नॉर्थ। और बात करें यदि मान लो 75 डिग्री नॉर्थ दे दिया तो आंसर होगा 75 डिग्री साउथ। यदि एक और एग्जाम्पल और देखें, मैंने कहा यदि मान लो 90 डिग्री नॉर्थ दिया तो फिर आपका आंसर होगा 90 डिग्री नॉर्थ का 90 डिग्री साउथ होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, तो इन्हें कहते हैं किसी भी अक्षांश के प्रतिध्रुव। क्या कहा जाता है, प्रतिध्रुव। यदि यही प्रतिध्रुव हमें ज्ञात किसमें करनी हो, देशांतर में, कि देशांतर जो संख्याएं होती हैं या देशांतर जो होते हैं उन देशांतरों के प्रतिध्रुव कैसे निकालते हैं। तो देशांतर का यदि हमें क्या निकालना है, प्रतिध्रुव निकालना है, तो देशांतर का प्रतिध्रुव निकालने के लिए क्या करना होगा। तो देखो सबसे पहला काम, दिशा जो होती है इस दिशा में क्या करना है, बदलाव करना है, दिशा में परिवर्तन करना है। यानी दिशा कौन सी लिखनी है, तो दिशा उसकी विपरीत लिखनी है। कौन सी दिशा लिखेंगे, तो विपरीत दिशा का प्रयोग करेंगे। जबकि दूसरा पॉइंट देखें, संख्यात्मक जो मान होता है इस संख्यात्मक मान में भी क्या होगा, बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है भाई, यहां बदलाव नहीं हो रहा है और यहां बदलाव हो रहा है, तो सवाल क्या बनेगा, बदलाव कैसे होता है। अब बदलाव कैसे होगा, देखो मैंने कहा यदि मुझे देशांतर दे रखा है, यदि मुझे क्या दिया गया है, मैंने कहा यदि मुझे कोई देशांतर दिया गया है तो मुझे एक क्या करनी पड़ेगी, संक्रिया, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक संक्रिया करनी पड़ेगी, और तब मुझे क्या मिलेगा, प्रतिध्रुव मिलता है। ये क्राइटेरिया याद रखना है। ये क्राइटेरिया किस में याद रखना है, देशांतर में। अक्षांश में अक्षांश से सीधा प्रतिध्रुव निकालते हैं, केवल दिशा में बदलाव करना है। जबकि देशांतर में दिशा के साथ साथ संख्या में भी क्या करना होता है, बदलाव करना होता है। जैसे 30 डिग्री क्या दे रखा है, पूरब, कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिध्रुव क्या होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, पहले 180 में से 30 को माइनस करो, और 180 में से 30 गया तो क्या आएगा, 150 डिग्री। अब ईस्ट दे रखा है तो क्या लिखना है, वेस्ट। जैसे सेकंड में देखें, यदि मान लो मुझे 90 डिग्री वेस्ट दे रखा है तो पहले 180 डिग्री में से 90 को माइनस करो, तब 90 डिग्री क्या आएगा, ईस्ट। यदि मान लो मुझे 60 डिग्री ईस्ट दे रखा है तो पहले 180 में से 60 माइनस करो तो 120 डिग्री क्या आएगा, ईस्ट की जगह पर वेस्ट आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज सीखी कि जब देशांतर का प्रतिध्रुव निकालना है, यदि मान लो 50 डिग्री पश्चिम है तो पहले 180 में से 50 घटाएंगे तब 180 डिग्री पूरब आता है। देखो दोनों मैंने क्यों कंपैरिजन किया है, क्योंकि ये दोनों में पढ़ना है। जब दोनों में पढ़ना है तो कंपैरिजन के साथ पढ़ें तो और भी अच्छा होगा, और जब कंपैरिजन के साथ अच्छा होगा तो वो मैंने आपको पढ़ा ही रहा हूं। कंपैरिजन के साथ कैसे अच्छा होगा यदि इस पर डिस्कस किया है, देखेंगे आप लोग। मैंने कहा यदि प्रतिध्रुव निकालना है और अक्षांश का निकालना है तो फिर दिशा को बदल दो, और दिशा को बदलेंगे संख्यात्मक मान में परिवर्तन नहीं करेंगे। अरे दिशा बदलनी है तो नॉर्थ की साउथ, साउथ की नॉर्थ, क्योंकि बात कर रहे हैं अक्षांश की, जो नॉर्थ और साउथ गोलार्ध की ही बात करता है, इसलिए नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, 30 का 30 और नॉर्थ का साउथ, 45 का 45 साउथ का नॉर्थ, यानी नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ करने के बाद जो हमारी वैल्यूएशन आती है उसे हम जैसा का तैसा लिखते हैं, किसमें, अक्षांश के प्रतिध्रुव में। जबकि देशांतर का प्रतिध्रुव निकालना है तो दिशा में बदलाव करना है, विपरीत दिशा लिखनी है, संख्यात्मक मान में कोई बदलाव
नहीं करना है, क्या संख्यात्मक मान में भी बदलाव करना है। इसके लिए एक संक्रिया है कि पहले संख्यात्मक मान को 180 डिग्री में से घटाओ, फिर जो वैल्यू आती है उसे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री पूरब है, 180 माइनस 30 करना है, 150 हो गया, और 150 जो है उसके साथ ईस्ट की जगह पर क्या लिख दिया, वेस्ट लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, प्रतिध्रुव क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने मकर रेखा पढ़ी। तो ये अक्षांश से लेकर के कुछ प्रमुख क्या थे, टॉपिक्स थे। हमने डिस्कस किया किसको लेकर के, अक्षांश को लेके। एक बार सभी लोग इसको नोट या फिर जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें।